तो कोरोना से जंग जारी है। आप देख रहे हैं अपना बिहार की तमाम खबरों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपील कि आप घर में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। और बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना से एक और की मौत हुई है। पीएमसीएच में कोरोना से 60 साल के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। क्वारंटाइन सेंटर से पीएमसीएच में इन्हें भर्ती कराया गया था और इनके बारे में जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक अथमलगोला क्वारंटीन सेंटर से इन्हें लाया गया था। तो बिहार में कोरोना से अब तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। तो बिहार में कोरोना से अब तक 6 मरीजों की मौत। और इस वक्त की बड़ी खबर, रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, ये जो बड़ी खबर है, लगातार जो मौत का आंकड़ा एक एक कर वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो पटना जिले का ये पहला मामला है जो पॉजिटिव होने के बाद जिसकी मौत हुई है। तो पीएमसीएच में क्वारंटीन सेंटर से लाया गया था। बताया जा रहा है कि अथमलगोला बाढ़ के क्वारंटीन सेंटर में ये थे और उसके बीच तबियत बिगड़ने के बाद पीएमसीएच लाया गया, जहां भर्ती थे ये आइसोलेशन वार्ड में। और आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान आज मौत हुई है। मौत के बाद जो बॉडी है उसको अभी रखा गया है पोस्टमार्टम से पहले, क्योंकि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य में जिस तरह से जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कुल मिलाकर 653 तक पहुंच गई है। वहीं जो मौत के आंकड़े हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। हालांकि अब तक जो राज्य में 5 मौत हुई है इससे पहले, उनमें कहीं ना कहीं पहले से कुछ और बीमारी थी, लेकिन बाद में कोविड-19 पॉजिटिव हुआ है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार जो है उस वक्त ये कह रही थी कि कोविड-19 से डायरेक्ट मौत नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल जिस मरीज की मौत हुई है 60 वर्षीय मरीज की, उसकी कौन सी बीमारी थी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन अभी फिलहाल पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो प्रवासी बिहारी है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और राज्य में हर रोज नई नई ट्रेनें पहुंच रही है, जिससे बाहर के रहने वाले मजदूर हो या फिर अन्य लोग हो वो पहुंच रहे हैं। तो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंका रहे हैं। वहीं मौत का जो आंकड़ा है ये भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो अथमलगोला क्वारंटीन सेंटर से इन्हें लाया गया था और इनकी आज मौत हो गई। उम्र इनकी बताई जा रही है 60 साल और अब तक जो आंकड़ा है वो 6 मरीजों की मौत का हो चुका है। और एक और बड़ी खबर है, बिहार में 7 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर में 3 और मरीज मिले, पूर्वी चंपारण में 4 मरीज मिले हैं। तो बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 653 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में 7 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पूर्वी चंपारण में 4 मरीज मिले हैं और मुजफ्फरपुर की बात करें तो 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो बिहार में कुल संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या 653 हो चुकी है। तो ये आंकड़े डरा रहे हैं और लगातार हो रही जो मौत है, हालांकि हम ये कह रहे हैं कि रिकवर लोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में डॉक्टरों को सफलता मिल रही है और कई ऐसे लोग हैं जिनका पूरा स्वागत किया गया। लेकिन बीच में वैसे लोगों की खबर आ रही है। हालांकि अभी जो कुछ देर पहले जो खबर आई, सबसे बड़ी खबर थी कि जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है मौत का, एक व्यक्ति की मौत हुई है, उनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है। लेकिन मौत कैसे हुई इसका अभी पता नहीं चल पाया है और उसकी भी रिपोर्ट जल्द ही सामने होगी। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर में 3 और मरीज मिले हैं, पूर्वी चंपारण में 4 मरीज मिले हैं और ऐसे में यह संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और कुल संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो अब 653 पहुंच चुकी है। तो बिहार में कोरोना से बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं और इस बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक और आंकड़ा जारी किया गया है जो बेहद चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 44 प्रवासी मजदूरों के सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। आंकड़े डराने वाले इसलिए हैं क्योंकि 49 प्रवासियों के सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 44 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज बिहार के बाहरी राज्यों से आए थे और ये भी आपको बताएं कि हजारों प्रवासी मजदूर और छात्र दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा के कई शहरों से बिहार आए हैं। प्रवासियों को लेकर कई और ट्रेन लगातार दूसरे राज्यों से बिहार आ रही है। तो अब सोचना सरकार को है कि इस मंशा के पीछे कि कई लोगों को लाना है, बिहारियों को घर तक पहुंचाना है। ऐसे में प्रवासी बिहारी क्या खुद अकेले आ रहे हैं या कोरोना को ला रहे हैं? तो बाहर से जो कोरोना के मरीज आए हैं उनमें सिम्टम्स पाए गए हैं और 9 और 10 मई का जो आंकड़ा है हम आपको दिखा रहे हैं कि सहरसा में कहां से लोग आए थे जो 8 पॉजिटिव मरीज मिले। सुपौल में भी नंदुरबार से एक संक्रमित आया था, ये 9 और 10 मई का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। बेगूसराय में सूरत से एक संक्रमित आया, ये भी 9 और 10 मई का आंकड़ा है। इसके अलावा किशनगंज में लुधियाना से 8 पॉजिटिव जो मरीज हैं वो पाए गए हैं।
वैशाली में कोलकाता से आया एक संक्रमित पाया गया है। तो ऐसे ये जो डेटा है, जो नया डेटा है, वो ये बता रहा है कि जो प्रवासी बिहारी हैं, छात्र हैं, जिनको लाया गया है, उनमें अब सिम्टम्स मिलने शुरू हो गए हैं। और ये आंकड़ा, बिहार का जो आंकड़ा बढ़ा हुआ अब नजर आता है, ये उन्हीं का नतीजा है, क्योंकि 9 और 10 मई का जो आंकड़ा हम आपके सामने दिखा रहे हैं, उसमें बाहर से आए कुल 44 प्रवासी पॉजिटिव मिल चुके हैं। तो उन 44 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं। इधर सहरसा में कोरोना के अब तक 10 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। जो 10 पॉजिटिव केस सामने आए हैं वो सभी महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए मदरसा के छात्र हैं। 6 मई को नंदुरबार से 1015 बच्चे आए थे, जिनमें से 180 बच्चे सहरसा के थे। 180 वो बच्चे हैं जो इस्लामिया मदरसा में पढ़ाई करते थे। 8 बच्चों को संदिग्ध माना गया था और 8 में से 3 बच्चों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई और उसके बाद 32 और बच्चों के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया, जिसमें से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और जो बाहर से आए लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से अब प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कोविड-19 के पूर्व में जो 3 पॉजिटिव केस थे, उसके अलावा 7 पॉजिटिव केस और मिले हैं, तो टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 10 हो गई है। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैम्पलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। और जो पॉजिटिव आने के बाद जो विभागीय निर्देश में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो मधेपुरा में कल जो 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो सभी महाराष्ट्र से आए मदरसा के छात्र हैं। 5 मई को इनके साथ 25 लोगों के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और ये लोग जिस क्वारंटीन सेंटर में ठहरे थे वहां ठहरे और लोगों के सैंपल्स को अब जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा इनके साथ मदरसा में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों को भी ढूंढा जा रहा है। 7 लोगों का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। सभी लोग मुंबई से आए हुए थे और हम लोगों ने रैंडमली सैंपलिंग कराई थी लगभग 25 लोगों का, जिसके रिजल्ट शाम में प्राप्त हुए हैं। उन 7 लोगों को आइसोलेट किया गया है, मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। शेष जो उनके साथ 25 थे वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। बाकी जो उनके साथ मुंबई से आए थे उनकी ट्रेसिंग की जा रही है। उधर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि सभी प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। राज्य में काम की कोई कमी नहीं है, सरकार ने इनके लिए योजना तैयार कर ली है। बिहार में जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनके तकरीबन 11,000 के लगभग जॉब कार्ड का निर्माण कराया गया है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में वो रखे गए थे। उसी क्वारंटाइन सेंटर में 11,000 मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया गया है और उनसे जुड़े हुए लगभग 33,000 मजदूरों को काम भी दिया गया। और अब तक जो इस साल 2020-21 में जो जॉब कार्ड बने हैं वो लगभग 48,000 के आसपास जॉब कार्ड का निर्माण कराया गया है। और कुल राज्य के जो हमारे पंचायत हैं 7,775 पंचायतों में हमारे मनरेगा का काम हम लोगों ने स्टार्ट किया है और कुल मजदूर लगभग 8 लाख के करीब आज के तारीख में मजदूर हमारे काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में मजदूरों का लौटना जारी है। पैदल चलने वाली तस्वीरों के बीच सिलीगुड़ी से आजमनगर साइकिल से भी कुछ लोग निकल पड़े हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग इनकी मदद करने पहुंचे। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। ये उस देश के वासी हैं जिसे भगवान चलाते हैं। अररिया 0 माइल पर प्रवासी बिहारियों की साइकिल भी अदृश्य शक्ति चला रही है। मीटर से दूर और किलोमीटर के आगे मीलों मील का फासला नियति की उस फैसले पर है, उस भगवान पर है। अभी तो काम बंद हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, खाने पीने का पैसा भी नहीं मिलता था। कितना दिन से भी वहाँ भी था तो आ रहा था रास्ते में तो
ना कोई खाना मिला ना कुछ, वैसे भी साइकिल से ही चल दिया है। हाँ वहाँ से साइकिल से ही चल दिया। बैग है, बोरा है, यही कमाया है जो साइकिल पर लदा है। लदे तो ये भी हैं उसी पहिए पर जो कभी हल छोड़ महल बनाने गए थे, बुनने गए थे तरक्की की कालीन को हाथों की तीलियों से, जो फिलहाल साइकिल की हैंडल को गांव का पता बता रही है, लेकिन फिर नहीं लौटेंगे इसकी कसम लेकर। बहुत परेशानी हुआ सर, 3 बार तो पंचर हो गया रात में साइकिल, उसको बनाया हाथ से, कोई हेल्प नहीं कर रहा है पूरे रास्ते। 800 किलोमीटर दूर जाना है। जी सर। दोबारा लौट के नहीं जाना? कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। अब पता नहीं पहुंचेंगे कब, लेकिन पेड़ों की जड़ों के पास बैठकर अपनी जड़ों के बारे में सोच रहे हैं। इसी बीच न्यूज 18 की सूचना पर रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग मदद पहुंचाने आ गए, जैसे हरी पत्तियों ने मिलकर मदद पहुंचाई है। कुछ खाने की भी व्यवस्था यहाँ पे की और इन लोग को पानी का भी व्यवस्था किया। और रेड क्रॉस हमेशा पीड़ित मानवता के लिए जाना जाता है, उसकी सेवा के लिए जाना जाता है। सिलीगुड़ी फिर जाएंगे या नहीं सरकार पर निर्भर करेगा, लेकिन जहां भी जाएंगे विकास के गाल पर गुलाल का निशान हमारी हाथों की तीलियों का होगा। सतीश कुमार, न्यूज 18, अररिया। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू। और अगली खबर है भागलपुर से, जहां एलएमसीएच के डॉक्टरों ने बड़ा खुलासा किया है। कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि खतरनाक कोरोना वायरस समय के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। मरीजों के शरीर के अंदर वायरस के स्वरूप बदल रहे हैं। अस्पताल में पहले औसत 5 दिनों में कोरोना के मरीज स्वस्थ हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अस्पताल में एडमिट 3 मरीजों की रिपोर्ट ने डॉक्टरों की परेशानी बढ़ाई है, चिंता बढ़ाई है। पहले इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन अगली जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। डॉक्टरों का कहना है कि ये कोरोना वायरस का एल स्ट्रेन मान रहे हैं। कोरोना का एल स्ट्रेन ने ही अमेरिका और यूरोप में बड़ी तबाही मचाई है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि इलाज में बदलाव करने पर मरीजों की सेहत में सुधार हुआ है। हमारे यहाँ जो 2 वायरस होते हैं, ये हिंदुस्तान में जो वायरस आए हैं वो एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बोलते हैं इनको। एल स्ट्रेन जो है वो ज़्यादातर जो चीन में हुआ और ज़्यादा वर्सन इसका मॉडिफाइड होकर अमेरिका में मिला और पूरे यूरोप में मिला। तो यूरोप से और अमेरिका से जो हिंदुस्तान हमारे देश में जो बीमारी आई भारतवर्ष में, वो ज़्यादातर एल स्ट्रेन की है। कि नेगेटिव आने के बाद फिर पॉजिटिव हो गया है, तो उसका वायरस इस तरह से समझिए कि काफ़ी मजबूत है उसका स्ट्रेन, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा बहुत कम है, एक आध हो रहा है वैसा, बाकी तो नेगेटिव हो जा रहे हैं और घर जा रहे हैं लौट के। लेकिन हमारे यहाँ 2 ऐसे मरीज हैं जिनका नेगेटिव होने के बाद फिर पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा जारी है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के गायत्री शक्ति स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। खबर ऐसी भी मिल रही है कि सेंटर में रह रहे कुछ मजदूर भाग गए हैं। इन लोगों का आरोप है कि सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने और साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो सहरसा से तस्वीरें हैं और क्वारंटीन सेंटर, कई ऐसे जिले हैं जहां से क्वारंटीन सेंटर से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां लोग व्यवस्थाओं पर विरोध जता रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इनकी शिकायत है कि क्वारंटीन सेंटर तक लाया गया लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की गई। अनुभव हमारे साथ है। अनुभव, सच्चाई क्या है? क्योंकि जो विरोध है वो अब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि भीतर अगर व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं तो उसी का इसे एक आईना मान सकते हैं जो बाहर दिख रहा है। जी विवेक, मैं बता दूं, ये जो है सिमरी बख्तियारपुर में जो है एक निजी
स्कूल है जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है लगभग प्रवासी मजदूर को रखा गया है। वहाँ मजदूरों का आज गुस्सा फूटा। उन लोगों का साफ तौर पे कहना था यहाँ पे भोजन का काफी दिक्कत होता है, समय पे कुछ भी नहीं मिलता। रात में भी जो है, रात के समय में भी जो है खाना जो है काफी विलम्ब से मिला, लगभग 12 बजे के बाद मिला। इस तरह का आरोप जो है उन लोगों का कहना है। लाइट का व्यवस्था नहीं है। यही सब आरोप के दौरान जो है इस तरह का आज हंगामा किया गया। उसके बाद जो है कुछ मजदूरों को वहां से निकलने की सूचना, जो जिस तरह का विजुअल हम दिखा रहे हैं, जिस तरह का फुटेज मेरे पास आया है, जो कुछ मजदूर जो है वहां से निकलते नजर आ रहे हैं जाते हुए, लेकिन प्रशासनिक जो है अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है जो वो मजदूर थे या कोई और थे। जहां तक लापरवाही की बात है तो इन लोगों मजदूर का साफ तौर पे कहना है जो हम लोगों को जो है अपने पंचायत स्तर पे जो है भेजा जाए, पंचायत में हम लोगों को भेजा जाए, वहां पे जो है हम लोग को क्वारंटीन किया जाए, लेकिन यहाँ अव्यवस्था के कारण जो है ये लोग जो रहना नहीं चाहते हैं। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और सहरसा के बाद अब वैशाली की तरफ रुख करेंगे, जहां के महनार से खबर है, जहां क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ है और खाना नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया है। सेंटर में रह रहे मजदूरों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद उनके खाने और रहने का बेहतर इंतजाम नहीं किया गया। अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि हंगामा की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। और राजीव मोहन हमारे साथ वैशाली से। राजीव, क्या सच्चाई है? क्वारंटीन सेंटर के भीतर से जो आवाजें आ रही हैं, क्या सच है? बिल्कुल, देखिए जो क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं यहाँ पे, उसमें कुव्यवस्था का आलम है। इसका नतीजा है कि जो अंदर प्रवासी रह रहे हैं वो बाहर आकर हंगामा करने लगे हैं, जो तस्वीरों के जरिए हम दिखा पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो इनका कंप्लेन था, जो महनार के मध्य विद्यालय बालक में जो हंगामा हुआ, उसके पीछे भी यही चीज आया कि उनको खाना समय पर नहीं मिल रही है या फिर खाना जो है घटिया परोसा जा रहा है। उनका इससे बड़ा आरोप है कि जो वहाँ व्यवस्थापक है उनको ये बार बार ये कंप्लेन की जा रही है, शिकायतें की जा रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर का मतलब है कि उसको पूरी तरह से घेराबंदी करके रखना है, न किसी को बाहरी तत्वों को जाना है न आना है। लेकिन उसके बावजूद क्वारंटाइन सेंटर के आसपास जो प्रवासी मजदूर है उसके परिजन भी पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हम इनको खाना नहीं मिला तो हम खाना पहुंचाने आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, जो सरकारी दावे हैं, वो कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में है। और ये लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। क्वारंटाइन सेंटर के भीतर में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रवासी मजदूर बता रहे हैं नहीं है, लेकिन अब प्रशासन की ओर से इस पर कोई खास बात कही नहीं जा रही। उनका कहना है कि हम इस पे जो है कार्रवाई कर रहे हैं या व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन तमाम दावों के बीच जो है जो प्रवासी मजदूर हैं, बिल्कुल उनका हंगामा जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और इधर पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। जी हां, कल दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है मुख्यमंत्रियों के साथ और कोरोना के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा होगी। कल सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी अपनी बात रख सकेंगे, उन्हें बोलने का मौका मिलेगा और पीएम और मुख्यमंत्रियों की ये 5वीं बैठक होगी। तो कल दोपहर 3 बजे पीएम मोदी की बैठक है। कोरोना से बचने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील किया जा रहा है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। बिहार से आज आई 3 तस्वीरों को देखकर आप ये कहेंगे। पहली तस्वीर है गोपालगंज से, जहां सब्जी मंडी में लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन इस दौरान एक दूसरे के साथ सटकर खड़े दिखे। दूसरी तस्वीर सीतामढ़ी से, जहां दुकानों पर सामान की खरीदारी करते समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ही भूल गए। तीसरी तस्वीर है रोहतास जिले की, जहां सड़कों और बाजार में लोग नियम तोड़कर खुलेआम घूम रहे हैं। तो खतरनाक कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन के लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पटना के सब्जी मार्केट के लोग मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में प्रशासन ने दुकानदारों को समझाया और बिना मास्क पहने लोगों को सब्जी नहीं देने का संकल्प दिलाया। पटना सचिवालय के पास प्रशासन की इस कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। सामान लिया जाए, जिला प्रशासन आदेशानुसार जिला प्रशासन करता है।
न्यूज़ 18 पर लगातार इस तरह की खबरें दिखाई जा रही थी कि पटना में जो मार्केट्स हैं, चाहे वो सब्जी बाजार हो या फिर फल मार्केट हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की किस कदर धज्जियाँ उड़ रही हैं। इसके बाद पटना जिला और पुलिस प्रशासन ने सबक लेते हुए अब सोशल डिस्टेंसिंग को प्रायोरिटी देना शुरू किया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर सर्किल बनाया जा रहा है। बगल में जो ठेले पे फ्रूट्स हैं वो बेचे जा रहे हैं और लगातार अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ही लोग खरीदारी कर पाएंगे। चूँकि बराबर ये एक बड़ा प्रॉब्लम सामने आया था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझ रहे थे और यूं ही लगातार वायलेशन हो रहा था। लेकिन शायद अब जाकर प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस अधिकारी जो हैं उनके नेतृत्व में वो खुद पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और यहाँ देखिए किस कदर यहाँ पर जो सर्किल है वो बनाए जा रहे हैं, दूर दूर तक ये सर्किल बनाया जा रहा है। ये VIP एरिया है, बगल में सचिवालय है और सचिवालय के ठीक बगल में यहाँ पर अमूमन शाम के समय 4 बजे के बाद काफ़ी भीड़ हो जाती है और पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज सामने आ जाता है। ये सोशल डिस्टेंसिंग से VIP क्षेत्र है, थोड़ा सा यहाँ पूरी शाम में इवनिंग में 4-5 बजे के बाद ज़्यादा पब्लिक लोग आने लगते हैं, जिसके कारण ये कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार का आदेश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ये आदेश हुआ है। पहले भी पूर्व में भी करवाया गया था, लेकिन इतना ये सब दुकानदार लोग नहीं कोई कंपोजिट करता था, लेकिन अब देख रहे हैं सब ये करने लगा। ये सबसे पेंट करवा कर अपना ये सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखाते हुए यहाँ ग्राहक को सामान देने के लिए कहा गया है। लोगों से भी अपील है इन फल विक्रेताओं की कि आप जब फल लेने आते हैं, सब्जी लेने आते हैं, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका भी दायित्व है कि सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन किसी भी स्तर पर और कभी भी नहीं हो पाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना का बिहार में तेजी से संक्रमण फैल रहा है, बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं दिख रहे। जहानाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में बूढ़े, बच्चे, जवान मछली मारने के लिए एक छोटे पोखर में उतर पड़े। वीडियो सदर प्रखंड के अमैन गांव का बताया जा रहा है और ये सभी लोग खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। साथ ही मछली के स्वाद के लिए खुद की और परिवार की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इधर पटना में बीच सड़क पर एक युवक की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। केला लेने पहुंचे युवक ने दुकानदार से पैसे मांगने पर उससे मारपीट शुरू कर दी। दुकानदार को बचाने के लिए जब एक युवक पहुंचा, उस दबंग युवक ने उसे भी मारना पीटना शुरू कर दिया। क्रिकेट बैट लेकर उस दबंग ने युवक के सिर पर मारा। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर युवक को काबू में किया और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। रामकृष्ण नगर थाने में दबंग युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और बताया जा रहा है कि घायल युवक बिहार पुलिस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में सहायक के पद पर काम करता है। मनी कंट्रोल प्रो के रिकॉर्ड सब्सक्राइबर मनी कंट्रोल प्रो के 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली सब्सक्रिप्शन सर्विस है और सटीक फाइनेंशियल जानकारी ये देता है। मनी कंट्रोल प्रो फाइनेंशियल कंटेंट के लिए सबसे दमदार है। आगे खबरें लगातार जारी हैं।